नमस्कार, मैं उनिशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। हमारे समाज का ताना बाना मर्द और औरत से मिलकर बना है, लेकिन एक तीसरा जेंडर भी है, हमारे समाज का हिस्सा है। इसकी पहचान कुछ ऐसी है जिसे सभ्य समाज में अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। समाज के इस वर्ग को थर्ड जेंडर, किन्नर या ट्रांसजेंडर के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे दक्षिण एशिया में इनके दिल की बात और आवाज कोई सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि पूरे समाज के लिए इन्हें एक बदनुमा दाग समझा जाता है। लोगों के लिए ये सिर्फ हंसी के पात्र होते हैं। आज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरी पाने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर संजना सिंह। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज के खास कार्यक्रम में हम संजना जी से चर्चा करेंगे कि आखिरकार उनका जीवन कैसा रहा, साथ ही संजय से संजना बनने तक का ये जो सफर रहा ये कैसा रहा, एक ट्रांसजेंडर को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपके बचपन से हम संजना जी शुरू करेंगे, क्योंकि एक आम व्यक्ति का जो बचपन होता है उससे बहुत अलग होता है एक ट्रांसजेंडर का बचपन। तो आपका बचपन कैसा रहा, हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज दिस न्यूज़ चैनल के माध्यम से शायद मुझे अपना एक अनुभव साझा करने का अवसर मिला है। तो धन्यवाद निशा आपको जहाँ यहाँ मुझे बुलाने के लिए जी। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं हमारी पहचान को लेके, तो मेरे ख्याल से पहचान एक ऐसी है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे वो महिला की पहचान हो या पुरुष की पहचान हो, उसको समाज निर्धारित करता है। और ऐसा ही हमारे साथ में, क्योंकि अगर हम बोलें कि चाहे स्त्री हो या पुरुष हो और या किन्नर हो, सभी की रचना ईश्वर ने की है। तो यहाँ पर जब हमारी भी एक बात आती है तो हमारी पहचान भी जो है समाज निर्धारित करता है, क्योंकि हम गॉड गिफ्ट ईश्वर की ही एक कला से बने हुए हैं, कलाकृति कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर किन्नरों को थोड़ा सा एक अलग माना जाता है समाज में। यहाँ पर हम वेदों की बात करते हैं, धर्म ग्रंथ की बात करते हैं, तो वहाँ पर किन्नरों का उल्लेख होता है, पूजनीय और सम्मानीय माना गया है। लेकिन वही समाज हम लोगों को एक अलग नज़रिए से देखता है, दृष्टि से देखता है और बहुत भेदभाव की दृष्टि से देखता है, जो बचपन से अभी तक मेरे साथ भी होता रहा है। जी। हम बात करेंगे आपके एजुकेशन लाइफ की, जैसे कि स्कूल और कॉलेज में आप मतलब कैसे पढ़ने जाती थी, तो वहाँ पे टीचर्स और बच्चों का बिहेवियर कैसा रहता था? बिल्कुल आम लोगों से हटके मेरे साथ में जो एक व्यवहार होता है। जब स्कूल लाइफ थी मेरी, जो स्कूल समय था मेरा, स्कूलिंग हुई उस समय तक काफ़ी लोगों का नज़रिया, काफ़ी लोगों की सोच जो है वो बड़ी अलग होती थी। मेरे लिए जो उनका व्यवहार है वो थोड़ा सा एक मजाकिया होता था, और या मैं ये कहूँ कि बहुत ही अलग अपने आप को मैं महसूस करती थी। एक आम लड़कों के साथ में जब मैं बैठती थी तो वो थोड़ा सा एक बड़ा अजीब लगता था, और मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ में ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है। लेकिन कुछ समय के बाद में धीरे धीरे मुझे ये महसूस हुआ, ये एहसास हुआ कि शायद मैं एक आम लड़के या लड़की की तरह नहीं हूँ। तो ये वहाँ से मुझे एक एहसास होना शुरू हुआ और अपने आप को मैंने अलग करना शुरू कर दिया अपने एक आम समाज से। जी, क्योंकि आप इस समाज में खुद को कैसे देखती है, क्योंकि आज आप जिस मुकाम में हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको, मुझे ऐसा लगता है कि शायद खुद से ज़्यादा इस समाज से लड़ना पड़ा होगा। बिल्कुल निशा, मुझे लगता है शायद कि जो हमारी कमज़ोरी होती है अगर हम उसको ताकत बना लें तो शायद हम लोगों की सोच या लोगों के विचारों पर अगर चलें तो हम हमेशा वो नहीं कर सकते जैसे कि हमें करना चाहिए, या हमें अपनी लाइफ स्टाइल जो हमारा जीवन शैली है खुद। तो मैंने अपने आप से जो मेरा जीवन शैली है या जो मेरी पहचान है, उस पहचान के साथ में ही समाज के सामने रहना स्वीकार किया। और उसके लिए मुझे कोई भी अगर समस्याओं का सामना करना पड़ा तो वो सबसे ज़्यादा ये कि मानसिक दबाव या जो लोगों का कटाक्ष होता था उसको मुझे बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा, जो शायद मुझे आज कहीं कहीं झेलना भी पड़ता है। तो वो निरंतर जारी है, लेकिन किसी के दन से या किसी के नज़रिए से मैं अपनी जीवन शैली को बदलना उचित नहीं समझती हूँ। जो मेरा नियमित रूप से दिनचर्या है और समाज के सामने जो एक मैंने पहचान स्थापित की है वो एक वास्तविकता है।
बिल्कुल। आपको कैसे लगा या कब लगा कि मुझे अपने जीवन में कुछ करना चाहिए, क्योंकि हर एक ट्रांसजेंडर को हमारा समाज एक गलत नज़रिए से देखता है, उसे अच्छा नहीं मानता, तो आपको कैसे लगा कि नहीं, मुझे अपने जीवन में कुछ अच्छा करके कुछ अलग पहचान बनानी चाहिए? ऐसा कोई सीन या ऐसा कुछ हुआ हो आपके जीवन में? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि कहीं न कहीं जो ये कहते हैं कि हमारे जीवन में एक जब बड़ा बदलाव आता है तो उसका कारण शायद कोई जीवन में घटी घटना होती है। और मेरे साथ भी वही हुआ कि जब समाज का दबाव रहा है, दूसरे जो रिश्ते नातेदार होते हैं या आस-पड़ोस वाले लोग होते हैं, उनका जब परिवार पे दबाव बना और मुझे एक समय परिवार छोड़ना पड़ा, तो वो मेरे लिए बड़ी एक भयावह स्थिति या बहुत एक ऐसी स्थिति थी कि मुझे परिवार छोड़कर एक अलग अपने आप में जीवन जीना बहुत इसके विषय मुझे सोचना पड़ा। और जब परिवार छूटा तो एक संकल्पित होता है कि कहीं न कहीं मेरे अंदर वो जुनून था कि आज मुझे सिर्फ़ एक लैंगिक आधार पर भेदभाव के साथ में जो एक समाज और आस-पास के जो लोग हम कहते हैं कि बहुत रूढ़िवादी परंपरा वाले लोग हैं, जिन्होंने सिर्फ़ लैंगिक आधार पर भेदभाव करते हुए आज ये स्थिति पैदा करी है या फिर मेरे को मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया है कि मुझे परिवार से अलग होना पड़ा, तो कुछ ऐसा करूं और ऐसा करके दिखाऊं कि समाज की सोच को बदल सकूं और समाज के नज़रिए को बदल सकूं। तो एक प्रयास किया मैंने, और प्रयास में शायद कहते हैं कि जब आप अच्छा सोचो, अच्छा करो, तो कुदरत आपको सब कुछ देने के लिए तैयार रहती है। तो वही बिल्कुल, मेरे साथ बिल्कुल। में हुआ है। बिल्कुल, जीवन में जुनून होना चाहिए। और मैम, मेरा यहाँ पे प्रश्न ये है, क्योंकि अक्सर लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि एक ट्रांसजेंडर की लाइफ कैसी होती है, मतलब कि उसका रहन सहन, क्योंकि सबके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते रहते हैं कि अगर जैसे वो पैदा होते हैं तो वो कैसे रहते हैं, उनका रहन सहन, खान पान या उनकी संस्कृति सभ्यता वो आम लोगों से अलग होती है। बिल्कुल, कुछ-कुछ हमारी जो है एक जो आम समाज होता है उससे मिलती-जुलती होती है। कुछ परंपराएं हमारी बहुत गोपनीय होती हैं जिनको बनाए रखना हमारे लिए एक बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर उन परंपराओं का निर्वाह करते हुए आज मैं जो भी है सामाजिक स्तर पे जो भी अपना सामाजिक क्षेत्र में दायित्व निभा रही हूँ, तो उन किन्नर समाज के नियमों का भी पालन करते हुए, जिससे कि हमारा किन्नर समाज की परंपरा भी बनी रहे और एक आम समाज के बीच में एक मध्यस्थता स्थापित कर सकूं और समाज की मुख्य धारा में हमारे पूरे समाज को लाकर एक छोटा सा प्रयास कर सकूं उनकी आम समाज की सोच और बदलाव में। जी, क्योंकि मैम यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि अक्सर लोग इस बात से अनजान है और इसकी रिसर्च भी बहुत करते हैं। हम आए दिन गूगल में देख लें, यूट्यूब में देख लें, क्योंकि ट्रांसजेंडर को लेके जो उनका अंतिम संस्कार कैसे और कब होता है, क्योंकि ऐसे भ्रम है या मिथ्या है, ये आपसे जानना चाहेंगे। क्योंकि किन्नर अपने परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार, जो ऐसा कहते हैं कि आधी रात को अंधेरे में करते हैं ताकि उसे कोई देख ना सके। इसके पीछे क्या कारण है? ये सच में ऐसा होता है या फिर ऐसी मिथ्या है? ये सब मिथ्या बातें हैं। और सबसे पहली बात, हम भी ईश्वर की वो कृति है कि आम समाज से ही हमारा जन्म होता है। तो आम समाज की परंपरा अनुसार हमारी भी कुछ ऐसी परंपरा और नियम होते हैं। उन्हीं नियमों के तहत ये सारी जो हैं परंपराओं को निभाया जाता है। बाकी का जो भी लोग कहते हैं, जिस तरीके से लोगों ने हमारी कल्चर के बारे में, हमारी परंपराओं के बारे में एक मिथ्या, एक झूठ फैला रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक आम व्यक्ति की तरह, जैसे कि एक आम इंसान का जो भी जन्म से लेके अंत तक अंतिम संस्कार होता है, वैसे ही हमारे जो भी नियम होते हैं, जो भी हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं और जो भी हमारे कल्चर होता है, उसके अनुसार वो होता है। और ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोग जिस तरीके से बोलते हैं कि मारते हैं या इस तरीके से रात को ले जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल एक आम समाज में जो नियम बने हुए हैं, उन्हीं नियमों का हम भी पालन करते हैं और उन्हीं नियमों के साथ में हम लोगों का भी वो सारी क्रियाएँ होती हैं और वो सारी परंपराओं का निर्वाह हम लोग भी करते हैं। जी, क्योंकि आप कहीं न कहीं एक ट्रांसजेंडर के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और हमारे समाज में जो ट्रांसजेंडर को लेके गलत अवधारणाएँ बनाई गई हैं, गलत मिथ्याएँ बनाई गई हैं, उन्हें समाज में गलत तरीके से देखा जाता है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हमारे चैनल के माध्यम से आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी जो इस तरह की मानसिकता रखे हुए हैं?
बिल्कुल, अभी समय बदल रहा है, सोच बदल रही है। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अपनी सोच को बदलना चाहिए, समाज को और समाज का दृष्टिकोण हमारे लिए बदलना चाहिए, क्योंकि हम भी उसी समाज से ही पैदा हुए हैं, हम भी उसी समाज में जन्मे हैं जहाँ पर एक लड़की पैदा होती है, लड़का पैदा होता है, और किन्नर भी उसी समाज से पैदा हुए हैं। अगर हमें अच्छे संस्कार और हमें शिक्षित किया जाता है परिवार के साथ में ही, जिस तरीके से हमें अगर बचपन में अपना लिया जाता है, तो शायद हम भी समाज के साथ साथ राष्ट्र हित में अपना बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। तो आज समय बदल गया है, आज बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। आज जो शिक्षित समाज है, मुझे लग रहा है उनको अपनी सोच और अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। अगर हमें मौका मिलता है तो हम एक स्त्री और पुरुष से बहुत बेहतर अपने हर क्षेत्र में एक रोल, एक भूमिका अदा करके बिल्कुल। एक बड़ा योगदान दे सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि मैम अभी मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, आपको बहुत सारे सम्मान मिले हैं। साथ ही साथ मैंने ये भी पढ़ा कि आपका बचपन में नाम संजय था। तो संजय से संजना बनने का ये जो पूरा सफ़र रहा, ये कैसा रहा? क्योंकि ये बात सच है कि आपका नाम बचपन में संजय था। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ जो मैंने पहले कहा था कि समाज के द्वारा दी हुई पहचान होती है, तो ये नाम भी उसी समाज ने दिया था। संजय जो है, संजना भी नाम समाज ने ही दिया है, क्योंकि मैं समाज में रह रही हूँ। तो वो समाज के द्वारा जो दी गई पहचान है, वो शायद मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने अपना जो भी है नाम अगर परिवर्तित करें तो उससे जेंडर चेंज नहीं हो जाता है। लेकिन जो ईश्वर ने एक जो हम अपने आप को बोलते हैं कि जन्मजात किन्नर, तो यहाँ पर समाज निर्धारित करता है हमारी पहचान, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हो, चाहे लड़की हो या लड़का हो। एक बात जो कहना चाहती हूँ कि किन्नर हो, वो सभी नग्न अवस्था में पैदा होते हैं। बिल्कुल। समाज कपड़ों को जो कहते हैं कि कपड़े पहनाता है, उसी बिल्कुल। तरह से नाम भी जो है समाज देता है। तो हम अपनी वास्तविक पहचान के साथ में समाज में आते हैं, तो वहाँ पे हमें अस्वीकार कर दिया जाता है, और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो जो मेरा था कि वास्तविकता कि मैं कहूँ कि मैं जन्मजात हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक लड़के के नाम के साथ में नहीं रह के एक लड़के के नाम के साथ में रहना चाहती थी। तो ये मेरा एक अधिकार भी था, और एक मेरी जो है खुद की, कि मेरी अंतरात्मा जो है खुद को अलग देखती है। तो शायद इस वजह से मैं एक किन्नर श्रेणी में आती हूँ और मैं किन्नर कहलाती हूँ। तो ये हमारा जन्मजात स्वयंभू जिसे कहा जाता है कि हम बचपन से ही होते हैं। जी। क्योंकि जब आपको मध्य प्रदेश की पहली सरकारी नौकरी पाने वाली आप पहली महिला ट्रांसजेंडर है, तो आपको वो पल और वो खुशी कैसी थी? मतलब बहुत खुशी हुई होगी, क्योंकि आप पहली मध्य प्रदेश की पहली महिला ट्रांसजेंडर बनी, तो अपने आप में आपके लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात रही होगी इस वक्त। बिल्कुल, जब कोई ऐसी चीज़ होती है कि एक तरफ समाज अस्वीकार कर दे और पूरी तरह से जब हम अकेले हो जाएं, और फिर उसके बाद में जब आप अपनी मेहनत की, अपनी जो भी एक समाज के सपोर्ट से ही अपने उस सपने को पूरा कर सकते हैं जो आपने कभी देखा हो, तो मेरे ख्याल से ये चमत्कार से कम नहीं हुआ मेरे लिए भी। और आज वर्तमान में जब मैं चाहे वो मेरा सर्विस से लेकर हो कि मैं मध्य प्रदेश में पहली ट्रांसजेंडर के रूप में एक पहचान स्थापित कर सकी हूँ, तो ऐसे मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं बहुत सारी चीज़ों को देखती हूँ कि आज कम से कम समाज की सोच बदल रही है, और यहाँ पर वो हमारे अधिकार हमें मिल रहे हैं। चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे वो स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर के लिए मुझे चुना गया हो, चाहे वो स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा स्टेट आइकॉन बनाया गया हो। तो यहाँ पर मैं देखती हूँ कि कम से कम एक समाज में सकारात्मक बदलाव आ रहा है, और हमें भी वो एक उचित स्थान मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक पहल हमें भी करना पड़ेगी, जो हम प्रयास कर रहे हैं इसके लिए कि समाज की सोच को बदल सकें। बिल्कुल। पहले की संजना और अब की संजना में आप क्या बड़ा बदलाव देखती हैं? पहले जो मेरा एक था कि शायद मैं अपनी उन परंपराओं का, ये मैं उसी समय उसमें ज़्यादा व्यस्त रहती थी, टोली बधाई ये सारी, क्योंकि हमारी परंपरा है और इसको निर्वाह करना, इसको निरंतर बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है, जो अब समय में वहाँ नहीं दे पाती हूँ। लेकिन फिर भी मेरा बहुत आत्मीय जुड़ाव है अपने गुरु के साथ में, और मेरे गुरुओं के द्वारा जो मुझे शिक्षा दी गई है, संस्कार दिए गए हैं, मैं उनको जन जन तक पहुँचा रही हूँ। और यहाँ पर मुझे लगता है कि शायद आज मुझे जो अपनी किन्नर समाज का प्यार मिलता है और जो उन लोगों का सहयोग मिलता है, तो उसी के दम पर मैं समाज में बहुत बड़ा बदलाव लाते हुए एक अच्छी छवि को स्थापित कर रही हूँ। और ये निरंतर मेरा प्रयास रहेगा कि हमारी पूरी समाज के लिए एक आम समाज का जो है नज़रिया सकारात्मक हो। बिल्कुल। क्योंकि मैम, हम जब कभी आगे बढ़ते हैं तो हमारे अंदर खुद का भी जुनून होता है, और हमें आगे बढ़ाने के लिए हमारा एक मार्गदर्शक जरूर होता है, सबके जीवन में होता है, गुरु हो
चाहे वो माता पिता हो, दोस्त हो। तो आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति रहा क्योंकि आपके अंदर लगन थी, जुनून थी कि मुझे अपने समाज में एक अलग पहचान बनानी है, उसके पीछे किसी का मार्गदर्शन रहा हो? बिल्कुल, क्योंकि 2008 में जब मैं एक संस्था से, स्वयंसेवी संस्था से जुड़ी थी, तो वहाँ पे मुझे बहुत काउंसलिंग की जाती थी। मुझे मोटिवेट किया जाता था जब मैं हताश होती थी, निराश होती थी और कई बार लगता था कि मैं जॉब छोड़ दूँ। तो वहाँ पे मुझे वहाँ के जो मैनेजर थे, मिस्टर वेणु पिल्लई, जो मुझे हमेशा से गाइडेंस, मेरे मार्गदर्शक के रूप में उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, चाहे मेंटली हो, हर 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 तरह से मुझे जो है सपोर्ट मिला है उनका। जब मैं हताश निराश होती थी और मुझे लगता था कभी कि अब मुझे अपने आप को समाप्त कर लेना चाहिए, तो उस समय वो मुझे बहुत एक पिता की तरह, एक भाई की तरह उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है और काफ़ी मुझे मार्गदर्शन करते थे कि नहीं संजना ऐसा, तो उनने मेरी हिम्मत बढ़ाई और आज मैं शायद यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। तो एक सबसे बड़ा योगदान उनका रहा है कि 2008 में जब मुझे सही समय पर मुझे गाइड किया गया, एक सही मार्गदर्शन दिखाया गया, जिसके माध्यम से आज मैं एक बड़े स्तर पे कुछ बड़ा बदलाव करने का प्रयास कर रही हूँ। जी मैम, क्योंकि आप ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, तो पहले तो लोग नहीं सोचते होंगे कि ट्रांसजेंडर हमारी कम्युनिटी, हमको इसी में रह के, और वो जो लोग कार्य करते हैं मतलब घर घर जाके ताली बजाना, चंदा लेना, तो क्या आपके साथ भी आप ऐसा कभी हुआ या आपने भी कभी किया? कल्चर है, ये हमारी परंपरा है, मेरी शुरुआत उसी से हुई है, तो मैं उसको बिल्कुल गलत नहीं मानती हूँ। क्यों? बिल्कुल। क्योंकि ये हमारी परंपरा है और परंपरा का निर्वाह करना, परंपराओं को निभाना, ये हमारा दायित्व, हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो बस अभी ये है कि मैं नहीं जा पाती हूँ, ज़्यादा समय नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि सामाजिक कार्यों में ज़्यादा मैं व्यस्त रहती हूँ और भी बहुत सारे दायित्व मिले हुए हैं जिनको पूरा करने के साथ मुझे समय नहीं मिल पाता है। बाकी मेरे गुरु से, बाकी लोगों से मेरी बातचीत होती रहती है, मैंने निरंतर संपर्क में रहती हूँ। जब कभी मुझे लगता है कि मैं समाज से थोड़ा ज़्यादा परेशान, तो फिर मैं अपने गुरु के पास जाती हूँ, उनसे मिलती जुलती हूँ, उनके साथ में बैठकर अपने अनुभवों को साझा करती हूँ और अपनी जो भी एक होती ना, उनसे जाके मैं शेयर करती हूँ। मेरे गुरु का बहुत बड़ा आशीर्वाद, उनकी कृपा है, जो मुझे इस काम के लिए उन्होंने मुझे अनुमति दी और आज शायद मैं उन्हीं की वजह से, मेरी गुरु की वजह से जो है इस क्षेत्र में अपना एक अलग छवि और एक नया मुकाम बना पाई हूँ। जी मैम, क्योंकि आपसे आपकी कम्युनिटी में आपसे प्रेरित होके क्या ऐसे लोग हैं जो आपकी तरह बनना चाहते हैं और समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर अगर हम एक देखते हैं कि कोई अच्छी एक सकारात्मक बदलाव समाज में आ रहा है और अगर किसी एक विशेष ऐसे व्यक्ति की माध्यम से जिसको नकार दिया गया हो, जिसको समाज ने कभी स्वीकार नहीं किया गया हो, तो मुझे लगता है कि जब कोई ऐसा व्यक्ति उस समाज के लिए ही काम करता है जिसने त्याग दिया है, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को लोग बहुत फॉलो करते हैं। मेरा संघर्ष और जो भी मैंने फेस करा है वो सारी चीज़ों को देखते हुए आज बहुत सारे लोग जो हैं मुझे अच्छा कमेंट्स करते हैं या मेरे को फॉलो करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कहीं ना कहीं कि वो मुझे हमेशा बोलते हैं कि हमें गाइड कीजिए या उनको उनके लाइक जो भी मुझे लगता है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं शायद एक अच्छे रास्ते पर चल रही हूँ और कहीं ना कहीं एक माध्यम बनी हूँ कि मैं समाज में थोड़ा सा बदलाव ला सकूँ। तो बिल्कुल मैं उनका सपोर्ट करती हूँ जो मुझे लगता है और उनका सहयोग लेती भी हूँ मैं। बिल्कुल। तो हमारे समाज का ताना बाना मर्द और औरत से मिलकर बना है, लेकिन एक तीसरा जेंडर भी हमारे समाज का हिस्सा है। इसकी पहचान कुछ ऐसी है जिसे सभ्य समाज में अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। समाज के इस वर्ग को थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर के नाम से जाना जाता है। आज के खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी थी मध्य प्रदेश की पहली महिला ट्रांसजेंडर, जिन्होंने आज अपने बलबूते पे एक अच्छा मुकाम हासिल किया है, एक मुकाम हासिल किया और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बनी हुई है। और उन्होंने किन्नर समुदाय से जुड़े एक ट्रांसजेंडर की जिंदगी कैसे होती है, उसको किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ता है, तमाम जानकारी दी। और हमारे खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में जुड़ने के लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे दर्शकों के साथ अपने जीवन के बारे में साझा करने के लिए। तो दर्शकों, ब्लैक बॉक्स में फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ, ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।